मसीह खुदा उनके ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं टोरंटो से पादरी उमैर चौहान आप सबकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर। और जिस तरह से हमने गुज़श्ता दिनों में पुराने अहदनामा में से मुख्तलिफ रोज़ों के मुतालिक सीखा कि लोगों ने किस मकासद के लिए रोज़े रखे और खुदा ने उन रोज़ों का क्या जवाब दिया, इन सारी बातों के बारे में सीखा है। तो आज भी मैं दो शख्सियात के बारे में पुराने अहदनामा में से आपके साथ कलाम मुक़द्दस में से शेयर करूंगा, जो कि हैं अज़रा और नहमिया। इन दोनों का ज़िक्र हमें पुराने अहदनामा में नहमिया की किताब में मिल सकता है कि अज़रा जो थे वो काहिन थे और नहमिया जो थे वो बादशाह के साकी थे। तो इस लिहाज से हम अज़रा और नहमिया के बारे में सीखेंगे कि इन दो बाइबल मुक़द्दस की किताबों में रोज़े के मुतालिक हमें क्या तालीम मिलती है। तो अज़रा की किताब में हम देखते हैं कि अगर हम उसके 8वें बाब का मुताला करें तो अज़रा काहिन की यरूशलेम में आमद के बारे में हमें ज़िक्र मिलता है और जो असीरी से लोग वापस आए थे उनके बारे में पता चलता है 7वें और 8वें बाब में, जिसमें अज़रा काहिन जो है खुदा की हम्द करते हैं और इसके साथ साथ वो हैकल के लिए लावियों की तलाश करते हैं जो हैकल की खिदमत को सरअंजाम दे सकें। तो उसके बाद वो एक रोज़ा रखते हैं जिसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो मैं पढ़ना चाहूँगा अज़रा की किताब 8वां बाब और उसकी 21वीं आयत से। वहाँ पर लिखा है, तब मैंने अहावा के दरिया पर रोज़े की मुनादी कराई ताकि हम अपने खुदा के हुजूर उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने को फरोतन बने, क्योंकि मैंने शर्म के बायस बादशाह से सिपाहियों के जत्थे और सवारों के लिए दरख्वास्त ना की थी ताकि वो राह में दुश्मन के मुकाबला में हमारी मदद करें, क्योंकि हमने बादशाह से कहा था हमारे खुदा का हाथ भलाई के लिए उन सब के साथ है जो उसके तालिब हैं और उसका ज़ोर और कहर उन सब के खिलाफ है जो उसे तर्क करते हैं। सो हमने रोज़ा रखकर इस बात के लिए अपने खुदा से मिन्नत की और उसने हमारी सुनी। तो यहाँ पर हमें अज़रा काहिन ने रोज़े की जो मुनादी करवाई है उस रोज़े का एक ख़ास मकसद नज़र आता है, जो कि आज हम सीख रहे हैं कि पुराने अहदनामा के लोग किस मकासद के लिए रोज़े रखते थे। यहाँ पर अज़रा काहिन ने रोज़े के लिए मुनादी करवाई है और खुदा के हुजूर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जो है और अपने मालो असबाब के लिए सीधी राह तलब करने के लिए फ़रोतन बनने के लिए रोज़ा रखा गया है। और अगर हम 21वीं आयत से 23वीं आयत तक का मुताला करें तो वहाँ पर हमें ये नज़र आता है कि वो इस बात का इकरार करते हैं कि खुदा ने हमारी मिन्नत की आवाज़ को सुना है। पहली बात तो उन्होंने अपने लिए अपने ख़ानदान के लिए रोज़ा रखा है और उसके अलावा खुदा से मिन्नत मांगी है, मिन्नत की है कि खुदा बच्चों की हिफाजत करे, मालो असबाब की हिफाजत करे और उसके साथ जो है वो फ़रोतनी के लिए रोज़ा रखते हैं कि खुदा जो है वो हमें सीधी राह जो है वो दिखाए। तो ये अज़रा का रोज़ा हमें जो है पुराने अहदनामा में अज़रा की किताब 8वां बाब में मिलता है। और इसी के साथ अगर हम नहमिया की किताब में देखें तो पहला बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है, और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोज़ा रखा और आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद आसमान के खुदा, खुदाए अजीम व मुहीब, जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते और तेरे हुक्मों को मानते हैं, अहदो पमान को कायम रखता है, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ। यहाँ पर फिर आगे चलकर वो अपने बाप दादा के गुनाहों को खुदा उनको याद दिलाता है और उनकी मुआफ़ी खुदा उनके हुजूर में मांगता है। और नहमिया जो है वो अपनी कौम के लिए फ़िक्रमंद है और उसके साथ वो खुदा से मोहब्बत रखता है और अपनी कौम के लिए फ़िक्रमंदी खुदा उनके हुजूर में ज़ाहिर करता हुआ हमें नज़र आता है। और वहाँ पर लिखा है कि कई दिनों तक मातम करता रहा जब उसे पता चला कि
यरूशलेम की फसील टूट चुकी है, जब उसे पता चला कि यरूशलेम के फाटकों को आग से जला दिया गया है, तब वो बैठकर रोने लगा और उसने मातम किया। उसने जो है खुदावंद के हुजूर में रोज़ा रखा। यहाँ पर हमें कौम के लिए रोज़े की बात मिलती है जो नहमिया ने रखा, और हमें कौम के लिए फ़िक्रमंदी नज़र आती है कि उसने अपने आप को पस्त किया, मातम किया, खुदा के हुजूर में भूख प्यास काट कर रोज़ा रखा और अपने कौम के गुनाहों के लिए खुदा से मुआफ़ी मांगता रहा, ताकि खुदा जो है वो उन्हें बहाल करे, खुदा जो है उन्हें फिर से अपने कवी हाथ से जो है जिस तरह से मुल्क मिस्र से छुड़ा लाया, इसी तरह अब भी उनको सरफराज करे। अगर हम पहला बाब और उसकी 10वीं आयत से पढ़ें तो वहाँ पर हमें यह बयान मिलता है, लिखा है, वो तो तेरे बंदे और तेरे लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी कुदरत और कभी हाथ से छुड़ाया है। ऐ खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तो अपने बंदे की दुआ पर और अपने बंदों की दुआओं पर जो तेरे नाम से डरना पसंद करते हैं कान लगा। और आज मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू अपने बंदा को कामयाब कर, इस शख्स के सामने उन पर फजल कर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो खुदा से दुआ के ज़रिए से इल्तिजा करता है और खुदा को वो सारे वादे याद दिलाता है कि किस तरह से तूने मूसा के ज़रिए से हमें, जब हम नाफरमानी की हालत में थे, जब हम गुनाह की हालत में थे, तो अपने मूसा के ज़रिए से हमें बार बार आगाह करता रहा है, और किस तरह से तूने हमें छुड़ाया है। जब हम गिरे तो तूने हमें कौमों में तितर बितर किया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि खुदा को सारे वादे याद दिलाकर खुदावंद के हुजूर में रोज़ा रख कर खुदा से मिन्नत करता है। यहाँ पर एक तो रोज़े का मकसद नज़र आ रहा है, दूसरी बात कि उस रोज़े के दौरान खुदा के साथ सिफारशी मुनाजात जो हैं वो हमें नज़र आती हैं कि खुदा से वो इल्तिजा करता है, सिफारिश करता है अपनी कौम के लिए कि हमें फिर से उठा खड़ा कर। और आगे चलकर हम देखते हैं कि किस तरह से नहमिया की किताब में उन्हें फिर से मूसा की शरीयत को अज़रा काहिन जो है वो पढ़कर सुनाते हैं, और फिर से जो है वो यरूशलेम जो है वो बहाल किया जाता है, फिर से दीवारें यरूशलेम की जो फसील है उसे तमीर किया जाता है, लावी मुकर्रर किए जाते हैं, काहिन मुकर्रर किए जाते हैं। और उसके साथ हम देखते हैं कि किस तरह से नहमिया की मुखालफत भी होती है, लेकिन हम देख सकते हैं कि रोज़े का एक तरीक़ाकार उन्होंने चुना, खुदा के हुजूर में अपनी इल्तिजा को रखा कि किस तरह से, क्योंकि खुदा के बगैर जो है वो कौमें खड़ी नहीं हो सकती। खुदा के बगैर जो है वो बनी इसराइल जो है, जब तक हम अगर बार बार पुराने अहदनामा में देखें, जब भी बनी इसराइल खुदा से फिरे, खुदा ने उन्हें सज़ा दी, और जब भी उन्होंने खुदा से मुआफ़ी मांगी, खुदा ने उनकी दुआओं पर कान लगाया। इसलिए बनी इसराइल को खुदा की चुनिंदा और लाडली कौम कहा जाता है, क्योंकि खुदा जब वो भटक जाते हैं तो खुदा उन्हें तंबीह करता है, लेकिन उसके साथ साथ खुदा उन्हें अपने बच्चों जैसी मोहब्बत करता हुआ हमें नज़र आता है कि जब वो मुआफ़ी मांगते हैं, जब वो रोज़ा रखते हैं, जब वो गिड़गिड़ाते हैं, जब वो नोहा करते हैं, जब वो इल्तिजा करते हैं, तो खुदा बनी इसराइल की मिन्नत को फ़ौरन से कबूल करता है। और इसी के साथ अगर हम देखें तो नहमिया की किताब ही में हम नवे बाब में मिल जाता है कि किस तरह से अज़रा काहिन जो है वो शरीयत पढ़कर जो है लोगों को सुनाते हैं। और उसके बाद नहमिया की किताब 8वें बाब और उसकी 13वीं आयत में हमें ईद ख़याम के बारे में पता चलता है कि जब अज़रा काहिन ने शरीयत का कलाम पढ़कर उन्हें सुनाया और उन्हें बताया कि अब वो वक्त आया है कि हमें ईद ख़याम को मनाना चाहिए, तो उन्होंने फिर से वैसा ही किया, अपने लिए मैदान में, पहाड़ों में जो है वो झोंपड़ियाँ जो हैं वो बनाई, और उसमें उन्होंने जंगली ज़ैतून की डालियाँ, मेहंदी की डालियाँ, खजूर की शाखें और घने दरख्तों से जो हैं वो झोंपड़ियाँ तमीर की। तो उसके साथ अगर हम इसी बाब के 8वें बाब के एंड में देखें तो वहाँ पर लिखा है उन्होंने बड़ी खुशी मनाई। 18वीं आयत आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, 8वां बाब 18वीं आयत नहमिया की किताब में से। और पहले दिन से आखिरी दिन तक रोज़ बरोज़ उसने खुदा की शरीयत की किताब पढ़ी
اور انہوں نے 7 دن عید بنائی اور 8ویں دن دستور کے موافق مقدس مجمع ہوا۔ تو یہاں پر انہوں نے بڑی جوش و خروش کے ساتھ عید خیام کو جو ہے وہ انہوں نے منایا۔ اور اس کے بعد اگر ہم 9واں باب دیکھیں تو اسی مہینے کی 24ویں تاریخ کو بنی اسرائیل نے روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور مٹی اپنے سر پر ڈال کر وہ اکٹھے ہوئے ہیں خداوند کے حضور۔ کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کے لیے، اپنی خطاؤں کا اقرار کرنے کے لیے خدا کے حضور میں حاضر ہوئے ہیں۔ اور وہاں پر لکھا ہے اور اسرائیل کی نسل کے سب پردیسیوں سے الگ ہو گئے اور کھڑے ہو کر اپنے گناہوں اور اپنے باپ دادا کی گناہوں کا اقرار کیا۔ اور انہوں نے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر 1 پہر تک خداوند اپنے خدا کی شریعت کی کتاب پڑھی اور دوسرے پہر میں اقرار کر کے خداوند اپنے خدا کو سجدہ کیا۔ تو یہاں پر ہمیں بنی اسرائیل کے ایک اور روزے کا ذکر ملتا ہے جس میں وہ خاکسار ہوئے ہیں، انہوں نے ٹاٹ اوڑھا ہے، انہوں نے روزہ رکھا ہے اور اسی حالت میں انہوں نے خداوند اپنے خدا سے اپنے اور اپنے باپ دادا کے گناہ کی معافی مانگی ہے۔ اور روزے کا جو خاص ایک عنصر ہمیں جو روزے میں ایک خاص بات جو پرانے عہد نامہ میں ہمیں ملتی ہے کہ لوگ جب روزہ رکھتے تھے تو وہ خاکساری اور عاجزی اختیار کرتے تھے، ٹاٹ اوڑھتے تھے۔ ٹاٹ اوڑھنا جو ہے وہ اپنے عمدہ لباس کو اتار کر ایک خاص قسم کا عاجزی کا لباس جو ہے وہ ٹاٹ، یعنی اپنے اوپر اوڑھنا، اپنے سر میں خاک ڈالنا اپنے آپ کو پست کرنے کی علامت ہے، اور اپنے سر میں مٹی ڈالنا جو ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ اپنے آپ کو بالکل خدا کے حضور میں پست کر دینا۔ تو پرانے عہد نامہ کا روزہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح سے نظر آتا ہے کہ ڈیفرنٹ ٹائمز ہیں، ڈیفرنٹ موقع ہیں، ڈیفرنٹ وجوہات ہیں جن کی بنا پر روزے رکھے جاتے تھے، اور ان مقاصد کو خداوند کے حضور میں عاجز ہو کر، انکساری اختیار کر کے، اپنے آپ کو پست کر کے خداوند کے حضور میں لوگ پیش کرتے تھے۔ پھر خدا ان کی دعاؤں کا جواب دیتا تھا، ان کے روزے کو قبول کرتا تھا۔ تو اس لیے میں نے پرانے عہد نامے کو پہلے چنا کہ ہم سیکھیں کہ آخر کار پرانے عہد نامہ کے لوگ کس لیے روزہ رکھتے تھے، ان کے کیا مقاصد تھے، اور جو مقاصد کے لیے وہ روزہ رکھتے تھے کیا ان کے مقاصد روزے کے وسیلہ سے پورے ہوتے تھے؟ تو یقیناً پورے ہوتے تھے۔ جس طرح سے ہم نے گزشتہ دنوں میں خدا کے مختلف نبیوں کے بارے میں سیکھا، مقدس داؤد کے بارے میں، مقدس موسیٰ کے بارے میں اور بنی اسرائیل کے روزوں کے متعلق، تو آج ہم نے عزرا اور نہمیہ کے روزے کے متعلق سیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے عاجزی اور انکساری اختیار کر کے خداوند کے حضور میں گڑگڑائے روئے، اپنے گناہ کا اقرار کیا اور خداوند سے مدد مانگی، تو خدا نے انہیں سرفراز کیا۔ تو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دیں، ان روزوں کے ایام میں ہم خداوند کے کلام میں اور زیادہ بڑھیں اور ترقی کریں۔ آمین۔